एक महिला जैसे ही अपने घर से बाहर निकलने वाली होती है तभी उसकी नजर सामने वाले घर से निकलते हुए दो ऐसे हथियारबंद लोगों पर पड़ती है जिनके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। ये नजारा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सामने वाले पड़ोसी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, लेकिन वह अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाती कि तभी बगल वाले कमरे से गोलियों की तेज आवाज और लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अगला निशाना उसका परिवार है। ये ख्याल आते ही वह डर के मारे कांपने लगती है। अगले ही पल उसके घर के दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलाया जाने लगता है। बाहर खड़े हमलावर पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। घबराकर लिसा अपने पूरे शरीर का वजन दरवाजे पर डाल देती है ताकि कोई भी अंदर न घुस सके। उसी समय उसकी छोटी बेटी शोर सुनकर कमरे से बाहर आ जाती है। लिसा तुरंत इशारों से उसे वापस कमरे में छिप जाने के लिए कहती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि बाहर खड़े हमलावर जल्द से जल्द वहां से चले जाएं। कुछ देर बाद अचानक बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। लिसा को लगता है कि शायद वे लोग आगे बढ़ गए हैं। वह तुरंत एक भारी सोफा घसीटकर दरवाजे के सामने लगा देती है ताकि अगर कोई दोबारा आए तो अंदर घुसना आसान न हो। कुछ समय बाद बाहर से उसके पति जैक की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर जैक बताता है कि पूरी सड़क पर हथियारबंद दंगाई फैले हुए हैं और वे शहर में आए हर बाहरी व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। अब इस इमारत में रुकना मौत को बुलाने जैसा था, इसलिए पूरा परिवार फैसला करता है कि वे किसी तरह बिल्डिंग की छत पर पहुंचेंगे जहां से शायद किसी से मदद मिल सके। वे लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियों की ओर भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी बेटी का खिलौना हाथ से गिर जाता है। बेटी मासूमियत से अपने पिता से खिलौना उठाने की जिद करने लगती है। जैसे ही जैक झुकता है तभी एक दंगाई की नजर उन पर पड़ जाती है। अब उनके पास रुकने का कोई मौका नहीं था। जैक पूरे परिवार को लेकर जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। किस्मत से होटल का घुमावदार गलियारा उनकी मदद करता है और वे कुछ सेकंड का फासला बना लेते हैं। दौड़ते दौड़ते वे लोग फायर एग्जिट में घुस जाते हैं और पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियां चढ़ते हुए आखिरकार बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां मौजूद बचे हुए लोग उन्हें अंदर आने नहीं देते। उन्हें डर था कि कहीं इनके पीछे दंगाई भी न आ जाए। जैक बार बार समझाता है कि वह भी एक बाहरी व्यक्ति है और उसका परिवार भी उसी खतरे से भागकर यहाँ पहुंचा है। काफी समझाने के बाद आखिरकार वे लोग दरवाजा खोल देते हैं। छत पर पहले से ही कई परिवार डरे सहमे बैठे थे। इतने सारे जीवित लोगों को देखकर जैक और उसका परिवार कुछ पल के लिए राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी यह राहत 2 मिनट भी नहीं टिकती। जैक नीचे सड़क की ओर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी सड़क हजारों हथियारबंद दंगाइयों से भर चुकी थी। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि शहर में मौजूद हर बाहरी इंसान को मार डालेंगे। छत पर मौजूद सभी लोग डर से जड़ हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। पहले तो सभी को लगा कि शायद राहत दल उन्हें बचाने आया है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पास पहुंचता है सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसके अंदर भी हथियारों से लैस दंगाई बैठे थे। बिना किसी चेतावनी के वे छत पर मौजूद लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं जबकि कई बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन हमला यहीं नहीं रुकता। हेलीकॉप्टर पूरे चक्कर लगाकर दोबारा लौटता है और एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। जैक समझ जाता है कि उनका इरादा किसी को भी जिंदा छोड़ने का नहीं है। वह तुरंत अपने परिवार को लेकर छत के एक ऐसे हिस्से में छिप जाता है जहां हेलीकॉप्टर से सीधे गोली चलाना मुश्किल था, लेकिन हेलीकॉप्टर लगातार उनके ऊपर मंडराता रहता है और हर कोण से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करता है। ऐसा लगने लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक हेलीकॉप्टर का रोटर पास से गुजर रही बिजली की तारों से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो देता है और देखते ही देखते नीचे गिरकर भीषण धमाके के साथ फट जाता है। जैक और उसका परिवार समय रहते एक मोटे कंक्रीट के खंभे के पीछे छिप जाते हैं, इसलिए विस्फोट की तेज लहर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। हेलीकॉप्टर गिरने के कुछ ही पल बाद सीढ़ियों से हथियारबंद दंगाइयों का एक बड़ा झुंड छत पर पहुंच जाता है। आते ही वे वहां छिपे बचे हुए लोगों का बेरहमी से कत्लेआम शुरू कर देते हैं। जैक समझ जाता है कि अगर वे कुछ ही सेकंड और रुके तो अगली लाशें उनकी होंगी। तभी उसकी नजर पास वाली इमारत की छत पर जाती है जो उनकी छत से थोड़ी नीचे थी। वह तुरंत अपनी पत्नी बेला से कहता है कि किसी भी तरह उस छत पर छलांग लगाए, लेकिन दोनों इमारतों के बीच लगभग 3 मीटर का चौड़ा फासला था। इतनी ऊंचाई से छलांग लगाना लगभग आत्महत्या जैसा था। बेला पहले डर जाती है, लेकिन अपने दोनों बच्चों की जिंदगी उसके सामने थी। वह पूरी हिम्मत जुटाकर दौड़ती है और पूरी ताकत से छलांग लगा देती है। दोनों छतों के बीच ऊंचाई का लगभग 2 मीटर का अंतर होने की वजह से वह किसी तरह दूसरी छत पर सुरक्षित उतर जाती है। इसके बाद जैक उसे तैयार रहने के लिए कहता है
क्योंकि अब बच्चों को उधर पहुंचाना था। वह अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाता है, प्यार से कहता है कि आंखें बंद कर लो और बिल्कुल मत डरना। इससे पहले कि बच्ची कुछ समझ पाती, जैक उसे पूरी ताकत से दूसरी छत की ओर उछाल देता है। बेला बच्ची को सुरक्षित पकड़ने के लिए खुद जमीन पर गिर जाती है और अपने शरीर को ही ढाल बना लेती है, जिससे बच्ची को कोई चोट नहीं लगती। अब बड़ी बेटी की बारी आती है, लेकिन वह डर के मारे रोने लगती है और भागने की कोशिश करती है। मजबूर होकर जैक उसे गोद में उठा लेता है ताकि उसी तरह उसे भी दूसरी तरफ भेज सके। लेकिन तभी बड़ी बेटी डर के कारण जैक की गर्दन को इतनी जोर से पकड़ लेती है कि दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि दोनों कई मंजिल ऊंची इमारत से नीचे गिर जाएंगे। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति दौड़कर उनकी मदद करता है और किसी तरह दोनों को वापस छत पर खींच लेता है। उधर दंगाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। अब सोचने का समय खत्म हो चुका था। जैक अपनी बेल्ट निकालकर बड़ी बेटी के दोनों हाथ बांध देता है ताकि वह फिर से उसे पकड़ न सके। फिर बेटी के डर की परवाह किए बिना पूरी ताकत से उसे भी दूसरी छत की ओर उछाल देता है। इस बार बेला उसे भी सुरक्षित पकड़ लेती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी और दोनों बेटियां सुरक्षित दूसरी इमारत में पहुंच चुकी हैं, तब वह खुद भी बिना देर किए दौड़ता है और लंबी छलांग लगाकर दूसरी छत पर पहुंच जाता है। उन्हें लगा कि अब वे चुपचाप वहां से निकल जाएंगे, लेकिन अगले ही पल दंगाइयों की नजर उन पर पड़ जाती है। अच्छी बात यह थी कि दोनों इमारतों के बीच का फासला इतना ज्यादा था कि दंगाई खुद छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसी वजह से जैक का परिवार फिलहाल बच निकलता है। जल्दी से उस जगह से दूर जाने के लिए जैक इमारत की बाहरी दीवार से लगी पाइप पकड़कर नीचे उतरता है। पहले वह नीचे वाले फ्लोर की जांच करता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई दंगाई नहीं है, तब वह अपने पूरे परिवार को भी सावधानी से नीचे ले आता है। उन्हें लगता है कि अब वे इस मंजिल पर छिपकर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद नीचे सड़क पर एक भारी भरकम टैंक आकर रुकता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी तोप सीधे उसी मंजिल की ओर घूमी हुई थी जहां जैक और उसका परिवार छिपा था। जैक तुरंत अपनी पत्नी और बेटियों को खिड़की से दूर हटने के लिए चिल्लाता है। वे कुछ कदम ही बढ़ पाते हैं कि तभी टैंक का एक गोला सीधे कमरे के अंदर आकर फट जाता है। एक ही धमाके में पूरी इमारत मलबे में बदलने लगती है और विस्फोट की भयानक लहर जैक के पूरे परिवार को जमीन पर पटक देती है। दोबारा टैंक के हमले से बचने के लिए जैक फौरन अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को टूटे हुए मलबे के नीचे छिपा देता है। इसके बाद वह पास में पड़ी एक लाश को खींचकर उनकी तरफ लाने लगता है। जैक अपने परिवार को मलबे के नीचे छिपाने के बाद पास पड़ी एक लाश को खींचकर उनके सामने इस तरह रख देता है कि बाहर से देखने पर ऐसा लगे जैसे वहां केवल मृत शरीर पड़े हैं। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। कुछ ही मिनटों बाद हथियारबंद दंगाई उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जो भी जिंदा मिलता है उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वे उस जगह तक भी पहुंच जाते हैं जहां जैक और उसका परिवार छिपा हुआ था। जैक की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है कि अब उनका छिपना बेकार हो जाएगा। एक दंगाई सामने पड़ी लाश को अपनी बंदूक से कई बार ठोंक कर देखता है कि कहीं कोई उसके नीचे तो नहीं छिपा, लेकिन शायद उसे कोई शक नहीं होता और वह अपने साथियों के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। इस तरह जैक और उसका परिवार एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलता है। जैक अच्छी तरह समझ चुका था कि बाहर का पूरा शहर अब नरक बन चुका है, इसलिए वे चारों पूरी रात उसी मलबे के नीचे छिपे रहते हैं। कई घंटों तक बाहर से कोई आवाज नहीं आती। जब पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है तब जैक बहुत सावधानी से बाहर निकलता है और आसपास का जायजा लेता है। इसके बाद पूरा परिवार वहां पड़ी लाशों के पास जाकर खाने पीने का सामान, कपड़े और जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगता है। जैक जानता था कि अगर उन्हें इस इलाके से जिंदा निकलना है तो उन्हें खुद को दंगाइयों जैसा दिखाना होगा, इसलिए वे मारे गए दंगाइयों के कपड़े पहन लेते हैं ताकि रास्ते में कोई उन पर शक न करे। उनका अगला लक्ष्य किसी तरह अपने देश के दूतावास तक पहुंचना था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वहां सेना या अधिकारी उनकी मदद करेंगे। तभी जैक की नजर नीचे सड़क पर पड़ती है। वहां 4 बाहरी लोगों को दंगाइयों ने रस्सियों से बांध रखा था। वे उन्हें रेलवे ट्रैक पर घसीट कर ले जाते हैं। अगले ही पल तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरती है और चारों की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये भयानक दृश्य देखकर जैक को एहसास हो जाता है कि अब एक एक पल की देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। वे चारों दंगाइयों के कपड़े पहनकर एक मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं। सिर झुकाकर वे सीधे दंगाइयों की भीड़ के बीच से निकल जाते हैं। किस्मत उनका साथ देती है और किसी को उन पर शक नहीं होता। कुछ देर बाद वे सुरक्षित दूतावास के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। दूतावास के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अवरोधक लगे हुए थे और पूरा परिसर डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। जैक हिम्मत करके अंदर जाता है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे परिसर में सैकड़ों सैनिकों की लाशें बिखरी हुई थीं। इससे साफ था कि दूतावास भी पहले ही दंगाइयों के कब्जे में आ चुका था और वहां मौजूद सभी सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके थे। उसी समय दूतावास के अंदर से हथियारबंद दंगाइयों का एक झुंड बाहर निकल आता है। जैक और उसका परिवार छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे पकड़े जाते हैं। तभी अचानक दूतावास के अंदर एक
जोरदार विस्फोट होता है। धमाके से मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक तुरंत अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वे एक पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां रहने वाले भिक्षु उनकी हालत देखकर उन पर तरस खाते हैं और उन्हें मंदिर के अंदर छिपा देते हैं, लेकिन दंगाई उनका पीछा करते हुए मंदिर तक पहुंच जाते हैं। भिक्षु उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर दंगाई उन्हें धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। तलाशी के दौरान एक दंगाई अपनी बंदूक एक तरफ रख देता है। जैक यह मौका देखकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी हलचल दंगाइयों की नजर में आ जाती है। वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अपने पति को बचाने के लिए उसकी पत्नी खुद सामने आ जाती है और जानबूझकर दंगाइयों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दंगाई उसे पकड़ लेते हैं और घसीटकर अपने सरगना के पास ले जाते हैं। इसी बीच जैक एक बड़ा पत्थर उठाकर पीछे से एक दंगाई के सिर पर मारता है। वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। जैक उसकी बंदूक उठाकर दंगाइयों पर तानता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन बदकिस्मती से बंदूक में एक भी गोली नहीं होती। अगले ही पल बाकी दंगाई उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काबू में कर लेते हैं। फिर वे उसे मजबूर करते हैं कि वह अपने सरगना की तरफ देखे। दूसरी ओर उसकी पत्नी को एक पत्थर की मेज पर दबाकर रखा जाता है। सरगना उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। जैक बेबस होकर यह सब देखता रहता है और कुछ नहीं कर पाता। तभी अचानक वही रहस्यमय व्यक्ति वहां पहुंच जाता है जिसने पहले भी जैक की मदद की थी। वह अपने साथी के साथ चालाकी से दंगाइयों का ध्यान भटकाता है और अगले ही पल दोनों ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर आसपास मौजूद सभी दंगाइयों को मार गिराते हैं। आखिरकार जैक का परिवार बच जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति उन्हें अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाता है। कई दिनों बाद जैक और उसके परिवार को पहली बार भरपेट खाना मिलता है। वहीं वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि अगर वे सामने बहने वाली नदी के किनारे कुछ किलोमीटर आगे बढ़ जाएं तो वियतनाम की सीमा आ जाएगी। अगर वे किसी तरह सीमा पार कर लें तो वियतनाम उन्हें शरण देगा और वे सुरक्षित हो जाएंगे। तभी जैक को पता चलता है कि उनका रक्षक दरअसल ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का एक गुप्त एजेंट है। वह लंबे समय से होटल में रहकर गुप्त मिशन पर काम कर रहा था और यह जगह उसका सीक्रेट बेस थी। लेकिन इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका था। एजेंट उन्हें आराम करने के लिए कहता है और योजना बनाता है कि 4 घंटे बाद सभी लोग सीमा की ओर निकलेंगे। कुछ देर बाद जब जैक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि एजेंट बहुत सावधानी से दीवार के पास जाकर बाहर की आवाजें सुन रहा है। तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं। सभी लोग तुरंत दीवार की आड़ में छिप जाते हैं। एजेंट अपने हथियार से लगातार जवाबी फायर करता है और उसी की आड़ में सभी लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन तभी उसके साथी को दुश्मन की गोली लगती है और वह मौके पर ही मारा जाता है। एजेंट तुरंत सामने वाले हमलावर को सटीक निशाने से मार गिराता है, लेकिन उसी दौरान उसे भी गोली लग जाती है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। वह एक और स्नाइपर को मार गिराता है और जैक से कहता है कि उसकी चिंता किए बिना अपने परिवार को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाए। जब पीछा करने वाले लोग गाड़ी लेकर उनके पीछे आने लगते हैं, तब भी वह अपनी बची हुई आखिरी ताकत से एक और हमलावर को मार गिराता है ताकि जैक का परिवार सुरक्षित निकल सके। आखिरकार जैक अपने परिवार के साथ सीमा के पास बहने वाली छोटी नदी तक पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को झाड़ियों में छिपा देता है। इसके बाद अपनी घड़ी और जूते देकर वहां रहने वाले एक स्थानीय व्यक्ति से एक छोटी नाव ले लेता है। लेकिन तभी दंगाई वहां भी पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोग तुरंत मदद करते हुए जैक को एक पुरानी टूटी नाव के नीचे छिपा देते हैं, मगर दंगाई आसानी से धोखा खाने वाले नहीं थे। कुछ ही देर में वे जैक को ढूंढ निकालते हैं। जैक उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ ही पलों में वे उसे पकड़ लेते हैं। उनका सरगना अपनी पिस्तौल निकालकर जैक के सिर पर तान देता है। यह देखकर जैक की छोटी बेटी खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर अपने पिता की तरफ भागती है। उसकी वजह से सरगना का ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है और उसकी चलाई गोली जैक के सिर की बजाय उसके कंधे में लगती है। इसके बाद सरगना एक बेहद क्रूर खेल खेलने का फैसला करता है। वह छोटी बेटी को पकड़कर उसके हाथ में पिस्तौल थमा देता है और उसे मजबूर करता है कि वह अपने ही पिता को गोली मार दे। फिर वह दूसरी बंदूक बेटी की तरफ तान देता है ताकि डर के मारे वह ऐसा करने पर मजबूर हो जाए। जैक सब समझ जाता है। वह अपनी बेटी से कहता है कि अगर उसकी जान बचाने का यही एक तरीका है तो वह गोली चला दे, लेकिन बेटी अपने पिता पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसी समय उसकी पत्नी पीछे से आती है और एक मोटे डंडे से सरगना के सिर पर जोरदार वार करती है। सरगना लड़खड़ा जाता है। मौका मिलते ही जैक बेटी के हाथ से पिस्तौल लेकर तेजी से पीछे मुड़ता है और 2 दंगाइयों को गोली मार देता है। उधर उसकी पत्नी सरगना पर लगातार डंडे बरसाती रहती है, जिससे वह पूरी तरह बेबस हो जाता है। अब परिवार तुरंत छोटी नाव में बैठकर नदी के रास्ते वियतनाम की ओर बढ़ने लगता है। दूर उन्हें वियतनाम की सीमा पर जलती हुई रोशनियां दिखाई देने लगती हैं, लेकिन पीछे से दंगाइयों की गाड़ियों की हेडलाइट्स भी
तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। जैक सभी को नाव में झुककर बैठने के लिए कहता है ताकि कोई उन्हें देख न सके, लेकिन अब वे सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। उसकी पत्नी पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगती है। कुछ ही देर में दंगाई नदी किनारे पहुंच जाते हैं। उसी समय वियतनाम के सैनिक भी उन्हें देख लेते हैं। वे लाउडस्पीकर से चेतावनी देते हैं कि उनके पास वियतनाम में प्रवेश की अनुमति नहीं है और उन्हें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अब जैक के पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह नाव को सीधे सीमा के भीतर ले जाता है। जैसे ही नाव वियतनाम की सीमा में प्रवेश करती है, वियतनामी सैनिक तुरंत अपनी बंदूकें दंगाइयों की तरफ तान देते हैं। सैनिकों को सामने देखकर दंगाई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते और आखिरकार पीछा छोड़ देते हैं। उसी पल जैक समझ जाता है कि उसकी सबसे लंबी और सबसे खौफनाक लड़ाई आखिरकार खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर बाद वियतनाम के सैनिक पूरे परिवार को सुरक्षित अपने साथ ले जाते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। इस तरह अनगिनत मुश्किलों, मौत के साए और हर पल के संघर्ष के बाद आखिरकार जैक, उसकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां जिंदा बच जाते हैं और सुरक्षित नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।